आज हम आपको टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का पार्ट नंबर 2 कराने जा रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट 2 है, जिसमें कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ है जो कि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द टू कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट आर डैश एंड डैश। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गुड्स एंड सर्विसेज। That is, the two category of product are goods and services। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। प्रोडक्ट इज़ द आउटपुट ऑफ एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस का आउटपुट जो होता है वो प्रोडक्ट होता है। गुड्स एंड सर्विसेज आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट। जो गुड्स और सर्विसेज है वो 2 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं। ए पेंसिल, ए कार एंड ए कैलकुलेटर आर टाइप्स ऑफ गुड्स। सिमिलरली मीडिया, हॉस्पिटलिटी एंड एजुकेशन फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द कैटेगरी ऑफ गुड्स। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा कैटेगरी ऐसा है जो नीचे 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से कि जो गुड्स की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंश्योरेंस। सेल फोन, टेलीविजन एंड बाइक आर कंसिडर्ड एज गुड्स। इंश्योरेंस फिट्स इनटू द कैटेगरी ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फिट इन द कैटेगरी ऑफ सर्विसेज। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कैटेगरी ऐसा है जो कि सर्विसेज में फिट नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेन। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज कम अंडर द सर्विस कैटेगरी ऑफ ए प्रोडक्ट एंड ए पेन फिट्स इनटू द गुड्स कैटेगरी ऑफ ए प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 4। सर्विसेज आल्सो इंक्लूड सपोर्ट एक्टिविटीज विद इन कंपनीज, पेरोल, प्रिपरेशन, सेक्रेटरियल सपोर्ट एंड प्लांट मेंटेनेंस। आपको इसमें से बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ट्रू। सर्विस इज परफॉर्म फॉर समवन एल्स। सर्विस आल्सो इंक्लूड सपोर्ट एक्टिविटी विद इन कंपनीज, फॉर एग्जाम्पल पेरोल प्रिपरेशन, सेक्रेटरियल सपोर्ट एंड प्लांट मेंटेनेंस। क्वेश्चन नंबर 5। The property that is possessed with a product and that is intended to meet certain customers' need and thereby provided customer satisfaction is called। आपको बताना है कि उसे क्या बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन ए प्रोडक्ट ट्री, ऑप्शन बी प्रोडक्ट फीचर, ऑप्शन सी प्रोडक्ट साइकिल, ऑप्शन डी प्रोडक्ट डिजाइन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रोडक्ट फीचर। द प्रॉपर्टी दैट इज पॉसेस्ड बाय ए प्रोडक्ट and that is intended to meet certain customers' need and thereby provide customer satisfaction is called a product feature. It refers to the quality of design. Question number 6. Which of the following does not fit in the category of product feature? आपको इसमें से बताना है कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि प्रोडक्ट फीचर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द ओनर ऑफ द प्रोडक्ट। Fuel consumption of a vehicle, dimension of a mechanical component, the viscosity of a chemical, the uniformity of the voltage of an electric power supply are some of the example of product feature. The owner of the product is not a product feature. जो ओनर होता है प्रोडक्ट का वो एक प्रोडक्ट फीचर की कैटेगरी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 7। Someone who receive or is affected by product or process is called। इसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन ए कस्टमर, ऑप्शन बी मैनेजर, ऑप्शन सी फाउंडर, ऑप्शन सी डी को फाउंडर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कस्टमर। द कस्टमर इज समवन हु रिसीव और इज अफेक्टेड बाय द प्रोडक्ट और प्रोसेस। इट कैन बी ए पर्सन और इट कैन आल्सो बी ए कंपनी। कोई एक पर्सन भी हो सकता है या फिर एक कंपनी भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8। द टू टाइप्स ऑफ कस्टमर्स आर। आपको इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें सबको बताना है कि 2 टाइप्स के कौन कौन से कस्टमर हैं। ऑप्शन ए फाउंडर, को फाउंडर, ऑप्शन बी इंटरनल एक्सटर्नल, ऑप्शन सी गवर्नमेंट पीपुल, ऑप्शन डी CEO CFO। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंटरनल एक्सटर्नल। 2 टाइप्स ऑफ कस्टमर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल। Customer can be either internal or external. The customers outside the company who pay for the goods or services offered
आर कॉल्ड एक्सटर्नल कस्टमर। जो आउटसाइड कंपनी की तरफ से होता है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कस्टमर, और जो इनसाइड कंपनी के अंदर whom the customer who are related to the company and who may or may not pay for the goods or services offered are called internal customer. Question number 9. Which of the following does not fit in the category of external customer? आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि एक्सटर्नल कस्टमर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैनेजर ऑफ ए कंपनी। The manager of a company is an internal customer. He does not make any purchase for the goods or services offered by the company, but his presence and his responsibility hold tremendous importance to the company. Question number 10. Which of the following does not fit in the category of internal customer? आपको इसमें से बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि इंटरनल कस्टमर की कैटेगरी में नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, public. The public pay for the service they receive and hence they are external customers. The stakeholders and shareholders are indirect internal customer. The employees of the company are direct internal customer. जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं वो डायरेक्ट इंटरनल कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं, और जो पब्लिक है वो एक्सटर्नल कैटेगरी के कस्टमर की कैटेगरी में आता है, और जो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर होते हैं वो इनडायरेक्ट इंटरनल कस्टमर की कैटेगरी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11. Sam purchased a pen from the market. The pen was not working clearly, legibly and smoothly. Where did the manufacturer fail in terms of satisfying the needs of the customer? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, द मैन्युफैक्चरर फेल्ड टू सेटिस्फाई द इम्प्लाइड नीड ऑफ द प्रोडक्ट। The manufacturer failed to satisfy the implied need of the product. Every product has certain stated and implied needs associated with it. The manufacturer may have failed to impress his boss, maintain the reputation of the company, but all these failures do not have a relation with customer satisfaction. The manufacturer could not actually complain to the supplier if their raw material were found defective. जो मैन्युफैक्चरर होता है वो एक्चुअली में कंप्लेन नहीं कर सकता है सप्लायर को कि रॉ मटेरियल आपका डिफेक्टिव है। यह आपका इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सीरीज अच्छा लगा हो।